सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। काफी सारी नई अपडेट्स है जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। बाय द वे ये वन ऑफ द मोस्ट हाइप आईपीओ में से एक है जिसमें रिटेलर्स का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। एज पर सोर्सेज अगर हम आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो रफली ₹1 से लेकर ₹1.5 के बीच का है अगेंस्ट द इशू प्राइस ऑफ 108। देखिए जब तक ये आईपीओ नहीं आया था, प्राइस बैंड नहीं आया था, उस समय एक्सपेक्टेशन चल रही थी कि रफली आपका यहां पे 70, 80, 100% का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल सकता है बिकॉज एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड वाज 50 to 60 रुपीज ऑन दी हायर साइड। पर एक्चुअली प्राइस बैंड काफी ऊपर आया, 100 के ऊपर आया। मतलब जिस प्राइस पे लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस थी उसी प्राइस पे आईपीओ का प्राइस बैंड आ गया, जिसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अपसेट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर होल्डर कोटा की। आप चेकआउट कर सकते हैं यहां पे 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग जितना भी इशू होने वाला है वो शेयर होल्डर कोटा होगा। रफली 1000 करोड़ का होने वाला है अगर हम वैल्यू टर्म्स में बात करें। और असली बात करी जाए तो काफी सारे लोग एक्साइटेड भी थे इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए। इसीलिए तो अगर आप डेटा चेकआउट करोगे जून 2024 से सितंबर 2024 क्वार्टर में जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे एनटीपीसी, जो एनटीपीसी ग्रीन की पेरेंट कंपनी, ऑलमोस्ट डबल हो गए। मतलब काफी लोगों ने अपने हर एक डीमैट अकाउंट में एक आध शेयर लेके रखा था ताकि वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाए। पर अब यहां पे क्या आप इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड है या नहीं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा बिकॉज वैल्यूएशन ऑन द रिच साइड, ऑन द हायर साइड हमें यहां पे डिमांड करी जा रही है। फाइनली अगर हम एंकर बुक की बात करें तो आप देखेंगे कि एंकर बुक काफी इंटरेस्टिंग बन के आई है। रफली 40% ऑफ द टोटल एलोकेशन यहां पे जा रहा है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को। इसके अलावा काफी सारे इंटरनेशनल फंड्स भी आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी नाम मिल जाएगा। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहां पे आपको आईसीआईसीआई, निप्पॉन लाइफ, कोटक, इसके अलावा व्हाइट ओक, आदित्य बिरला, काफी सारे अच्छे नाम, इवन आपको डीएसपी, एडलवाइस, ऑलमोस्ट अच्छे फंड हाउसेस आपको काफी यहां पे मिल जाएंगे। तो एंकर बुक इंटरेस्टिंग बन के आ रही है। आपका इस कंप्लीट आईपीओ में क्या माइंडसेट चल रहा है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कंप्लीट एंकर बुक का लिंक आपकी रेफरेंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। देखो अभी स्विगी का आईपीओ सबको रिस्की लग रहा था, पर जब एक्चुअली आईपीओ लिस्ट हुआ तो लोगों को गेन हुआ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिन्होंने भी प्री आईपीओ में अप्लाई किया था दे आर लाइकिंग इट। अगर आप भी और किसी भी कंपनी के प्री आईपीओ यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो आप इनक्रेड मनी को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहां पे कोई भी किसी प्रकार का मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप इवन इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो सिंगल शेयर से। यहां पे कोई भी फीस, चार्जेस, ब्रोकरेज नहीं होता है, ट्रांजैक्शन फीस नहीं होती है। प्राइसिंग आपको इनक्रेड मनी पे काफी कॉम्पिटिटिव मिल जाती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है आपको इनकी टीम की तरफ से। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करके देते हैं। शेयर्स आपकी डीमैट अकाउंट में ही डायरेक्टली क्रेडिट हो जाते हैं। एंड इनक्रेड मनी ऑब्वियसली आता है हाउस ऑफ इनक्रेड से, जो एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज पावर हाउस है। देखो मेरी अगर पर्सनली बात करी जाए ना, अनलिस्टेड शेयर्स में तब इन्वेस्ट करो जब उसका हाइप ना हो। मतलब ये कि जब बहुत हाइप हो जाता है तब तो इतनी वैल्यू बचती ही नहीं है, वैल्यू अनलॉकिंग होती ही नहीं है। पर स्टिल आई पर्सनली फील कि जब किसी कंपनी का आईपीओ यहां से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दूर हो, वो एक परफेक्ट समय होता है किसी भी अनलिस्टेड मार्केट को अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको इनक्रेड मनी पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। एक मैं एग्जाम्पल देता हूं ओयो का। आप मुझे बताइएगा कि क्या यहां पे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, मैं आपको 3 चेंजेस आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, क्या इसकी वजह से ओयो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं, आप अपने व्यू को रखिएगा। मैं 3 जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अगर हम ओयो की बात करें तो उनका एबिटडा नेगेटिव 44% था फाइनेंशियल ईयर 2020 में, जो बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव 16% हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। काफी स्ट्रैटेजिक मेजर्स यहां पे लिए गए हैं। लास्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ओयो का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 229 करोड़। अब अगर हम हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो यहां पे पैट ऑलरेडी 290 करोड़ का हो चुका है। फाइनल इंपॉर्टेंट एंड थर्ड पॉइंट होता है हाईएस्ट वैल्यूएशन थी ओयो की रफली $10 बिलियन की, जो कुछ साल पहले थी। और आज के दिन हम बात करें तो $4 to 4.5 बिलियन की हमें यहां पे वैल्यूएशन मिल रही है। अब आप ही मुझे बताओ कि क्या यहां पे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर ये एक और धोखा हो सकता है। अपने व्यू को कमेंट कर दीजिएगा और इनक्रेड मनी पे जाके एक्सप्लोर करने इस मार्केट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फाइनली अपने लास्ट सेगमेंट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को। आ जाओ चार्ट पे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। देखिए कल का हमारा एनालिसिस बहुत सिंपल था। इसके ऊपर जाते ही मार्केट में इमीडिएटली हमें 200-250 पॉइंट का मूव मिलेगा, जो मिल भी गया।
पर अचानक से हुआ ये, बाय द वे ये जो हुआ है ना, इसके रिलेटेड मैंने आपको टेलीग्राम पे ये नीचे का फॉल आने से पहले ही अपडेट कर दिया था, फ्री टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हुआ ये कि रशिया ने कहा कि जो यूक्रेन ने उसके ऊपर वॉर किया था उसमें जो मिसाइल्स यूज करी गई थी वो यूज हुई थी यूएस की, तो यूएस को भी कैसे ना कैसे इसमें इन्वॉल्व किया गया, और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में आज के दिन हमें यूएस मार्केट में ड्रॉडाउन देखने को मिला, जितने भी प्रेशियस मेटल्स होते हैं वहां पे अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, और इक्विटी मार्केट आपको ऑब्वियसली यहां पे प्रॉफिट बुकिंग वापस से जितना भी गेन था पूरा का पूरा खत्म करके नीचे की साइड आ गए। देखिए एक चीज मैंने आपको कई बार बताई है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और पहला डिप आता है तो वो हमेशा बॉट बैक हो जाता है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है पहला बाउंस बैक आता है तो वापस से सेल ऑफ हो जाता है। अब इसका कारण क्या होगा वो हमें नहीं पता, यहां पे हमारे पास एक न्यूज आ गई रशिया से रिलेटेड, इट्स ओके, बट पहला जो बाउंस बैक होता है वो कहीं ना कहीं 300 400 500 पॉइंट पर जाके वापस से सोल ऑफ हो जाता है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। पर अगली बार अब मार्केट वापस से 23,550 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, मैं एक लाइन लगा देता हूं आपके लिए, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मार्केट में एक्चुअल स्ट्रेंथ आएगी, और यहां पे ये थोड़ा सा सस्टेनेबल प्रोबेबली 2-3 दिन का बाउंस बैक हमारे लिए ध्यान में रखा जाएगा। इन दिस सेम वे अगर मार्केट ये वापस से 23,360 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो ये टेंशन का पॉइंट हो जाएगा। 20 नवंबर को इंडियन मार्केट की छुट्टी है, पर इंटरनेशनल मार्केट चलेंगे तो उसके ऊपर ध्यान रहेगा। मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो वेट एंड वॉच होगा, वापस से बाउंस बैक करता है तो हमें बुलिश होना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव की ऐसा लगेगा कि यहां से इस बार वाला बाउंस बैक कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा चलने वाला है, और अगर मार्केट 23,350 को तोड़ के नीचे जाता है तो नीचे के 300 पॉइंट रेडी हो जाएंगे। ये सिंपल सा एनालिसिस हो जाता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी अभी भी ज्यादा स्ट्रेंथ में है। बैंक निफ्टी में अगर मुझे शॉर्ट करना है जब तक मार्केट 50,000 के लेवल को क्रॉस करके राउंड फिगर में नीचे नहीं जाएगा, हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। ऑन दी पॉजिटिव साइड अगर बैंक निफ्टी कभी भी 50,650 के लेवल को राउंड फिगर में क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो वापस से यहां पे बाउंस बैक के सिनेरियो बने रहेंगे, और बैंक निफ्टी ऐसा हो सकता है जो प्रोबेबली निफ्टी को भी लीड कर जाए, इस बार बाउंस बैक में ध्यान रह जाएगा। 50,000 के आसपास क्या सपोर्ट लेके निफ्टी को भी ये बैंक निफ्टी सपोर्ट देता है, विल बी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट। इसका लेवल करते ही नीचे के 500-600 पॉइंट आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आई होप इस एनालिसिस में आपको मजा आया होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं वापस आपको अपडेट करता हूं, जो रशिया यूक्रेन की वॉर के रिलेटेड का कंफ्यूजन है, अगर आप ये लग रहे हो, आपको क्या लगता है ये वॉर का कंफ्यूजन कितने समय तक चल जाएगा, स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो कंप्लीट कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है कि भैया यूएस ने सप्लाई किया था अपने कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स, ये कंफ्यूजन एक दिन खेचतानी 2 दिन, मतलब 2.5 दिन से ऊपर इस कंफ्यूजन को मैं मार्केट में होता हुआ नहीं देख रहा। नॉर्मल मार्केट की स्टडी है वही रेलेवेंट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा एक पॉइंट को, मार्केट में टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स रूल करते हैं, पर जब भी इमोशनल यानी कि एक न्यूज का पॉइंट आ जाता है तो कुछ समय के लिए टेक्निकल फंडामेंटल्स रुक जाते हैं और इमोशनल न्यूज वाला पॉइंट ओवरटेक कर लेता है, पर इवेंचुअली जो न्यूज वाला पॉइंट होता है ना वो जल्दी से सबसाइड भी हो जाता है, और फाइनली वापस से आपके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्केट क्या यहां पे एक प्रॉपर बाउंस के लिए रेडी हो रहा है, प्रॉपर मतलब 600-700-800 पॉइंट नहीं, 1000 पॉइंट के ऊपर के बाउंस के लिए निफ्टी में कमेंट करके अपने व्यू को बताइएगा। अगर हम बात करें तो एक बार का सेल ऑफ तो यहां पे कंप्लीट हो गया, बाउंस बैक कहां से आता है उसे स्टडी करना इंपॉर्टेंट रहेगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। इनक्रेड मनी को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको इनक्रेड मनी का लिंक मिल जाएगा। सी यू वेरी सुन।